हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल वाणी। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम EAN रूल से भी जानते हैं। ये लीविस थ्योरी पर बेस्ड है। लीविस थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय सैडविक इन 1927। लीविस थ्योरी सैडविक ने 1927 में दी थी, एक्सटेंड की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम accept electron pair from ligands until it achieve noble gas configuration। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एटम लिगैंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर लेते। यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, लाइक NH3 जिसकी वैलेंसी 0 है, CO की वैलेंसी 0 है, Cl की वैलेंसी -1 है। तो अब हम सीखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें कंपाउंड दिया हुआ होगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है FeCN6 फॉर नेगेटिव। इसका नाम है हेक्सासाइनोफेरेट आयन। किसी भी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें सबसे पहले Fe है हमारा, जो उस पर चार्ज पता होना चाहिए, उस पर कितना चार्ज है। चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें जिसका चार्ज निकालना है उसे x मान लेंगे। x + 6 - 1। यहाँ पर हमारा Cn के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता है Cn की वैलेंसी -1 होती है, तो हम 6 × -1 करेंगे इक्वल टू -4, जो कि हमारे कंपाउंड का चार्ज है। अब हम यहाँ से हमारा x = +2 आ गया, जो कि Fe का चार्ज है। अब हमें एटॉमिक नंबर ऑफ Fe का पता होना चाहिए, जो कि है 26। एटॉमिक नंबर ऑफ Fe = 26। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे Fe2 पॉजिटिव पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने अभी चार्ज निकाला था Fe पर 2, जो था हमारा +2, और हमें पता है हमारा Fe का एटॉमिक नंबर है 26। तो हम 26 में से चार्ज माइनस कर देंगे, 26 - 2, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 24। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 Cn आयंस। अब हम जो हमारे 6 Cn आयंस दिए हुए हैं कंपाउंड में, उन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए। और हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cn पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 12। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंपाउंड। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, 24 + 26 + 12 = 36। और हमें पता है 36 हमारी क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, जो कि हमारे एक नोबल गैस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि EAN रूल इज़ ओबेड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेट्रासाइनोक्यूप्रेट आयन CuCN4 3 नेगेटिव। सबसे पहले हमें चार्ज निकालना होगा, कॉपर पर कितना चार्ज है। उसके लिए हम कॉपर को x मान लेंगे, +4। Cn की वैलेंसी -1 होती है, 4 × -1 = -3, जो कि हमारे कंपाउंड का होल चार्ज है। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई +1। कॉपर पर चार्ज है +1। अब हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कॉपर का, जो कि है 29। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu पॉजिटिव। हमने चार्ज निकाला था +1, तो हम एटॉमिक नंबर में से चार्ज माइनस कर देंगे, 29 - 1 हमारा रह गया 28। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu पॉजिटिव = 28। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 Cn नेगेटिव्स। हमें पता है एक Cn मॉलिक्यूल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं Cn के, तो हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारा आ जाएगा 8। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, 29 + 28 + 8 = 36, और 36 हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि EAN रूल इज़ ओबे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोपेंटामाइन प्लेटिनम आयन
PtNH3 की 5Cl3 पॉजिटिव। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले Pt पर चार्ज निकालना होगा। चार्ज निकालने के लिए हम Pt को x मान लेंगे प्लस 5। NH3 हमारा न्यूट्रल होता है इसलिए 0 -1 Cl की वैलेंसी -1 होती है इक्वल टू +3 जो कि हमारा कंपाउंड का चार्ज है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए प्लेटिनम का जो कि हमारा 78 है। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे Pt4 पॉजिटिव पर। उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस करना होगा। तो 78 - 4 इक्वल टू 74। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Pt4 पॉजिटिव इक्वल टू 74। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5NH3 एंड 1 क्लोराइड आयन। अब हमारे पास 5NH3 मॉलिक्यूल्स हैं और एक क्लोराइड आयंस भी है और हमें पता है हमारे एक मॉलिक्यूल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर 5 × 2 करेंगे, 10 हमारे ये हो गए और एक हमारा Cl है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसके हो गए 10 + 2 12। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 86। और ये भी पता है कि हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो हम कह सकते हैं कि EAN रूल इज़ ओबेड। पीछे हमने वो कंपाउंड पढ़े जो EAN रूल को ओबे करते हैं, लेकिन अब हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो EAN रूल को ओबे नहीं करते। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हेक्सासाइनोफेरेट आयन FeCN6 3 नेगेटिव। इसमें भी हमें सबसे पहले Fe पर चार्ज निकालना होगा। उसके लिए हम Fe को x मान लेंगे प्लस 6। Cn की वैलेंसी हमारी -1 होती है इक्वल टू -3। यहाँ से हमारा Fe पर चार्ज आ गया +3। हमें एटॉमिक नंबर पता है Fe का 26 होता है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं Fe3 पॉजिटिव पर। तो हम 26 में से चार्ज माइनस कर देंगे तो हमारा 23 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 Cn आयंस। हमें पता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cn के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे 6 मॉलिक्यूल्स हैं Cn के, तो हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 12 आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 35। और हमें पता है ये हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि EAN रूल इज़ नॉट ओबेड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेक्साकार्बोनाइल वैनेडियम VCO6। एटॉमिक नंबर हमें पता है वैनेडियम का 23 होता है। हाँ, यहाँ पर हमें चार्ज निकालना होगा वैनेडियम पर। चार्ज निकालने के लिए हम वैनेडियम को x मान लेंगे प्लस 6। CO हमारा न्यूट्रल होता है इसलिए 0 इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 आ गया यहाँ पर। और हमारा वैनेडियम पर चार्ज आया 0, x इक्वल टू 0। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वैनेडियम पर। हमारा कोई चार्ज नहीं आया, 0 चार्ज आया तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 23 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 CO, यहाँ पर हमारा 12 आ गया। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारा 35 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि EAN रूल इज़ नॉट ओबेड। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।